Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the UP APO 2002 का प्री का एग्ज़ाम पेपर. एंड फ्रेंड्स, अभी यूपी एपीओ का एग्ज़ाम जो है आने वाला है, तो उसके लिए अब हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ यूपी एपीओ. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. और यूपी एपीओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज देखिए जो भी एग्ज़ाम होता है सारे रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उसमें. एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से फंस जाता है, जो कि रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर. सो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एन अकम्प्लिस. तो कौन अकम्प्लिस है? देखिए 2006 में, 2009 में रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 में, 15 में, सब जगह आपको मिल जाएगा. और सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में. अगर आप देखेंगे वीडियो तो वहाँ पर मिल जाएगा ये क्वेश्चन. तो कौन है, इसका आंसर रहेगा ए. 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया था कि कौन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर पर्सन गिविंग ब्राइब है, ही इज ऑल्सो एन अकम्प्लिस. अगर यहाँ पर अंडर क्वेश्चन नहीं लिखा होता, देन ही वुड बी ऑल्सो एन अकम्प्लिस. नेक्स्ट है 52, द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर. पाकला किस पे है? डीडी सेक्शन 32 डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी. ओके, सी इज द आंसर. रिपीट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट 53, अब मैच करना है. 159, रिफ्रेशिंग मेमोरी. देखिए फर्स्ट का ए का 3 है, तो ए का 3 2 में है, तो सी और डी कट गए. फिर देखिए 3 and 4 दोनों में लिखे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? हॉस्टाइल विटनेस कहाँ पर? 154 में. अब सेक्शन 60, ओरल एविडेंस, तो मतलब क्या हुआ? 2, तो 3 4 2 1 बच गया क्या? लीडिंग क्वेश्चन 141 में. नेक्स्ट 54, कन्फेशन इज इनएडमिसिबल इफ इट इज़ मेड बाय द अक्यूज. अब देखिए कन्फेशन जो है इनएडमिसिबल पूछेगी, कौन से में है? टू अ मैजिस्ट्रेट वाइल्स्ट ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, नो इट इज एडमिसिबल. सेक्शन कौन सा? 26. टू हिज फ्रेंड वाइल्स्ट ही इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो वो भी एडमिसिबल है. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में, टू अ डॉक्टर वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो ये जो है इनएडमिसिबल रहेगा. ठीक है, बिकॉज डॉक्टर है और पुलिस कस्टडी में है. टू अ स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर गुड ऑफ हिज सोल, दिस इज ऑल्सो एडमिसिबल. तो कौन सा नहीं रहेगा? सी. सी इज द आंसर. नेक्स्ट है 55, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, बी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? 143. नेक्स्ट 56, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स अ कन्फेशन मेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, नॉट टू अ पुलिस ऑफिसर, नॉट टू द डॉक्टर. यस, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब डॉक्टर इज नॉट अ कोर्ट और पुलिस ऑफिसर. सो जो डॉक्टर को दिया गया जो कन्फेशन है, इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. ओके. नेक्स्ट है 57, whom is the following is not a competent witness. कौन नहीं है? A child is a competent witness, lunatic, dumb. When he is not under the lunacy, he can be a competent witness. Idiot, he is not a competent witness. B is the answer. और सेक्शन कौन सा है? 118, competent witness के बारे में. नेक्स्ट 58, देखिए पोस्टर विटनेस की भी हमने बात करी है. मैच द फॉलोइंग में किया है कि अनफेवरेबल विटनेस, जो अपने ही पार्टी को फेवर ना करे, तो ए इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? बताया अभी 154. नेक्स्ट है 59, अदर्शन है एन अकम्प्लिस शुड बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन. यस, इट इज करेक्ट. एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोऑपरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सेक्शन कौन सा है? 114. दिस इज इलस्ट्रेशन बी. देख लीजिए, तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट 60, कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द अक्यूज टू. देखिए वहाँ पूछा था इनएडमिसिबल, यहाँ पूछ लिया एडमिसिबल. पुलिस ऑफिसर को देंगे तो क्या वो एडमिसिबल होगा? नो. सेक्शन कौन सा? 25. डॉक्टर वाइल्स ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस, तो तब भी नहीं माना जाएगा, इनएडमिसिबल होगा. तो वहाँ पर देखिए यही आंसर था ना. टू हिज फ्रेंड वाइल्स ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस, नो, तब भी नहीं होगा. टू अ स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, सो डी इज द आंसर. ये वाला एडमिसिबल रहेगा. नेक्स्ट 61, द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू कन्फेशन ऑफ को एक्यूज. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट.
Next is 62. Which one of the following section of Indian Evidence Act has been substituted for the old section by the IT Act? It is section 39. A is the answer. ये भी कई जगह पूछा जा चुका है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, इनके जुडिशरी के भी देखेंगे, वहाँ भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एविडेंस? कौन सा प्राइमरी एविडेंस है? कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, नॉट इज सेकेंडरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 62, 64 और बाकी ये तीनों क्या है? कॉपीज ऑलवेज आर सेकेंडरी एविडेंस, section 63 and 65. Next 64, character of a person for the purpose of the law of evidence is not relevant in one of the following situations. देखिए not relevant पूछा है। Previous good character of the accused in criminal cases, it is relevant, section कौन सा है? 53. Previous bad character in reply to evidence of good character in criminal cases, yes it is also relevant, 54 में लिखा गया है ये। Character as affecting the amount of damages in civil cases, yes this is also सेक्शन है ये 55. नेक्स्ट कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इन सिविल केस, इट इज़ नॉट रेलेवेंट, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये? 52. नेक्स्ट 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? देखिए सेम क्वेश्चन 2015, 2011 में भी पूछा गया है, यहीं से यूपी एपीओ में ही। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट, रजिस्टर्ड सेल डीड इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्यों? जो रजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर नॉट अ रजिस्टर्ड, रजिस्टर ऑफ सेल डीड जो कि रजिस्ट्रार के पास होता है, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। रजिस्टर्ड सेल डीड इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एंड इस क्वेश्चन में जो एन अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। दोनों इसके आंसर रहेंगे ए एंड बी। नेक्स्ट 66, ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू ओरल एविडेंस, डी इज द आंसर। अभी बताया था डम विटनेस, सेक्शन कौन सा है? 119, इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 67, अदर्शन है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इफ वॉलंटरी कैन बी रिलाइड अपॉन विद अदर एविडेंसेस, यस करेक्ट। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बोथ ए एंड बी इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज द आंसर। अभी सोच रहे हो ये कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन है? देखिए लिखा हुआ ना, कैन बी रिलाइड अपॉन विद अदर एविडेंस, मतलब उस पर सिंगली आप जो है रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। ओके। नेक्स्ट 68, एन एडमिशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन ओरल और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, आंसर रहेगा इसका सी, ऑल ऑफ द अबव। और चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे ओरल हो, चाहे इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, सारे एडमिशन जो है वो रेलिवेंट हैं, ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 69, अंडर सेक्शन 57 का 1, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल लॉज इन फोर्स ऑफ इंडिया, ए इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट 70, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स रिटन डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 4, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 71, अदर्शन है इन सर्टेन केसेस कोरोबोरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी, रीजन है इन ऑल केसेस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी कोरोबरेटेड। तो देखिए अदर्शन जो है कोरोबरेशन ऑफ कन्फेशन के बारे में है, और जो स्टेटमेंट आर है दैट इज वो है किसके बारे में? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में। तो ये इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 72, इन केस ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन, the court under section 113A of Indian Evidence Act may presume that suicide has been abetted by her husband if suicide was committed by the wife within the period of 7 years from the date of her marriage, yes. Wife was subjected to cruelty, yes. Wife was illiterate or from a poor family, no. Wife was deserted by husband, no. तो 1 and 2 is correct, D is the answer। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 113A में ही लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट 73, assertion a dying declaration is admissible in evidence, its admissibility is founded upon the principle of necessity, it is totally correct। so आंसर क्या रहेगा इसका? ए, डी डी कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 32(1) में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, देखिए लिखा ना, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट 74, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर, सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपका
2009 2011 की आप जो है वीडियो देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन। नॉट कंक्लूसिव ऑफ द मैटर एडमिटेड, इट इज करेक्ट। मे ऑपरेट एज एस्टॉपल, देखिए लिखा हुआ नोट टू ऑपरेट, मतलब अगर यहाँ पर ये नोट नहीं लिखा होता या लिखा होता मे बी ऑपरेट एज एस्टॉपल तो ए एंड सी वुड बी बोथ करेक्ट। नेक्स्ट है 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू क्रॉस एग्जामिनेशन। विटनेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड, यस दिस इज करेक्ट, भाई यहाँ करेक्ट पूछा हुआ है। लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, देखिए अभी तो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पूछते हैं लीडिंग क्वेश्चन। सेक्शन कौन सा 143, ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड, नो ही कैन नॉट बी, सेक्शन है 139। डी है विटनेस मे नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग, ये भी रॉन्ग है, ही कैन बी। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए इज द आंसर। और ये ए कौन सेक्शन है, ये सेक्शन है 140। नेक्स्ट 76, इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, रॉन्ग, मे अरेस्ट अक्यूज विदाउट वारंट, यस। आंसर क्या रहेगा, बी कैन कीप द अक्यूज इन पुलिस कस्टडी विदाउट अ रिमांड ऑर्डर, नो। इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर मैजिस्ट्रेट, नो। आंसर क्या रहेगा, बी। सेक्शन 41 सीआरपीसी में पावर है पुलिस ऑफिसर के पास उसको अरेस्ट करने की। एंड ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज डेफिनेशन सेक्शन 2C। नेक्स्ट 77, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड एंटाइटल है, यूट्राइन ब्रदर नो, फादर डाइवोर्स वाइफ यस। तो कौन नहीं पूछा हुआ, तो यूट्राइन ब्रदर, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 78, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीआरपीसी इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसी यूपीए के पेपर के एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है, ये प्री में रिपीट क्वेश्चन है अगेन। 2011 की वीडियो देखेंगे वहाँ मिल जाएगा आपको। एंड एनीवेज मैं अभी जो इस वीडियो के बाद, बिकॉज 2002 तक ही हमें पेपर मिल पाए हैं, और इस वीडियो के बाद मैं सारे आईपीसी के, एविडेंस के, सीआरपीसी के एंड पुलिस एक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको एक सिंगल वीडियो में डाल दूंगा, तो वो आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा। अगर आप ये वीडियो कर लेंगे तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता, प्री आपका इन्हीं वीडियो से निकल जाएगा। नेक्स्ट 79, हु कैन कम्यूट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर सीआरपीसी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 433 सीआरपीसी। और आईपीसी में भी तो है ये, कहाँ पर, सेक्शन 54 एंड 55। नेक्स्ट है 80, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज ऑन एन एप्लीकेशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल, बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 406 सीआरपीसी। और जो ये प्रोविजन, जो ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 में। नेक्स्ट है 81, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years may be passed by which one of the following। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 years तक का पास कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेम 7 years। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी, एन असिस्टेंट सेशन जज। कहाँ पर मेंशन किया गया है, सेक्शन 28 में, और ये तीनों कहाँ लिखे हुए, 29 में। नेक्स्ट है 82, ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु commits a cognizable and non-bailable offense, D is the answer। सेक्शन कौन सा है, 43 CRPC। ऑलराइट, अरेस्ट के सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है 83, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC a proclamation for person absconding may be issued। सेक्शन है 82, B is the answer। नेक्स्ट है 84, which section of the CRPC provides for trial before a court of session। It is section 225 to 237, A is the answer। देखिए रिपीट क्वेश्चन है 2006, 9, 11 रेगुलर आ रहा है क्वेश्चन ये। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो ट्रायल्स आप ध्यान से देखिए इनको, जो 238 से 243 इट इज वारंट ट्रायल, फिर 51 से 59 समन्स ट्रायल एंड 60 65 समरी ट्रायल। डिट्टो क्वेश्चन 4 साल लगातार पूछा गया, देखिए। नेक्स्ट 85, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। इट इज सेक्शन 198, A is the answer। 199 क्या है, फॉर डेफेमेशन केसेस। 196 किसके लिए है, अगेंस्ट स्टेट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ओके, 197 किसके लिए है, जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। ओके,
Next, 86. When an accused does not have sufficient means to engage a pleader in the session court may assign a pleader for his defense at the expense of state. It is ensured by which section of CRPC? It is section 304. B is the answer. लीगल एड की जो बात करते हैं सेक्शन 304 में, 301 में क्या है? अपीयरेंस बाय पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 306 क्या है? टेंडर पार्डन टू अकम्प्लिस। ठीक है। 305 क्या है? प्रोसीजर लिखा हुआ है किसके लिए? रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए। रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज्ड। ऑलराइट। नेक्स्ट 87. Whom among the following is not empowered to tender pardon to accomplice under section 306? देखिए 306 बात करी है यहाँ पे, देखिए पूछा ही जा चुका है। तो मतलब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में अगर आपको 306 लगाने वाले हैं तो इसको देख के आप नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली। तो एक ऑप्शन तो यहीं से कम हो गया। कौन एम्पावर्ड नहीं है? मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। बी इज द आंसर। सेक्शन में ही मेंशन किया गया है, ये तीनों जो है कर सकते हैं। Next 88. Which section of CRPC provides that no statement made by any person to a police officer in the course of investigation shall, if reduced to writing, be signed by the person making it? Section कौन सा है ये? 162. B is the answer. 164 क्या है? Confession and statements के लिए। 163 no inducement। 161 क्या है? Examination of witnesses by police. All right. Next 89. Point out incorrect answer. FIR means report about cognizable offense, information given to police officer, information given first point of time. It must always be given in writing. No, writing में ज़रूरी नहीं है, it can be given oral. D is the answer. तो यहाँ incorrect पूछा हुआ, ये तीनों जो है वो ठीक है। सेक्शन कौन सा है FIR का? 154 CRPC। ये भी नहीं पता तो बहुत ही शर्म की बात है। Next 90. Point out incorrect answer. Under section 125(4), the wife will not be entitled to maintenance allowance if she lives in adultery, refuse to live with the husband without sufficient reason, yes, mutual consent, yes. ये तीनों तो करेक्ट हो गए, बिकॉज शी इज नॉट एंटाइटल्ड, तो शी एम्ब्रेसेस सम अदर रिलीजन। रीजन अगर छोड़ दिया है तो इट इज नॉट अ रीजन टू डिसअलाउ मेंटेनेंस। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 91. Which section of CRPC authorizes a private person to arrest any person committing cognizable offense? प्राइवेट पर्सन की भी तो बात कही थी, सेक्शन 43 में बताया मैंने भी ऊपर। दो क्वेश्चन आगे सेम को सेक्शन से देखिए, है ना। 44 में क्या है? अरेस्ट बाय जज मैजिस्ट्रेट। 42 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम और एड्रेस। 45 क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ओके। Next 92. Point out incorrect answer. The requisite of a valid warrant are: shall be in writing, shall be signed by presiding officer of the court, be the seal, must state the name of the accused, but address is not necessary. No, address is also necessary. तो आंसर क्या रहेगा इसका? D। और ये प्रोविजन कहाँ पर लिखा हुआ है? नेम एंड एड्रेस का। देखिए सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 70 में लिखे हुए ये तीनों चीज़ें। ये लिखा हुआ है फॉर्म जो है ना वारंट का, फॉर्म 2 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ CRPC। वहाँ देखिए आप, वहाँ दिखेगा आपको फॉर्म में। नेक्स्ट 93. एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास्ड बाय सेशन जज। बी इज द आंसर। सेक्शन है 28। CJM 7 years, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने हैं? 3 year 3 year एज। सेक्शन कौन सा इनके लिए? 29। सेम क्वेश्चन है वो भी ऊपर, वहाँ पर असिस्टेंट सेशन जज पूछ लिया, यहाँ सेशन जज पूछ लिया। सेक्शन तो सेम ही रहेगा, प्रोविजन सेम ही रहेगा। Next 94. Which of the following statement are correct? Investigation is made by police officer. Yes. Object of investigation is to collect evidence. Yes. Investigation is a judicial process. No, it is not a judicial process. देखिए यहाँ लिखा हुआ है not a judicial process. Yes, it is correct. तो दोनों जो हैं 3 और 4 वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इसमें से एक ही ठीक होगा। तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 4। बी इज द आंसर। ये इट इज इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी, फिर उसके बाद ट्रायल। तो दीज आर जुडिशियल प्रोसेस बिकॉज इट इज डन बाय कोर्ट। जब तक कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता तक दैट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ओके। नेक्स्ट 95. ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, देखिए ऊपर बता भी दिया टू कलेक्ट एविडेंस। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। सी इज द आंसर। कितना इजी पेपर बनाया हुआ है, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 96. विच सेक्शन ऑफ CRPC सेशन जज एक्सरसाइज द पावर ऑफ अपील?
Section 373A is the answer. What is in 376? No appeal in petty cases. 397 क्या है? Calling of records for revision. What is 398? Power to order inquiry. Okay. Next 97. Under which section of CRPC an accused person can himself be a competent witness? That is section 315. ठीक है. 311 is court witness. 313 is accused examination. 319 power of court to proceed against person not accused. जब बाद में पता लगता है कि भाई ये पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है क्राइम में, तो उसके खिलाफ प्रोसीड करना, तो 319 में करेंगे. केसेस कौन कौन से हैं इसके? हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013. मेंस में आए तो लिख के ही आने हैं, पहले ही बताया, ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर्स में. Next 98. An offence punishable with imprisonment for a term exceeding 2 years relates to warrants case. B is the answer. Section कौन सा है? 2X. What is summons case which is not a warrant case? कहाँ दिया हुआ है? Section 2W में. 2006 में जो है summons case पूछा था. Okay. Next 99 डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी. A chief judicial magistrate may pass sentence not exceeding 7 years. A is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? 29 में. Again. Next 100. A conditional order for removal of public nuisance under section 133 of the code criminal may be passed by DM, SDM और EM. आंसर क्या रहेगा? Any of the above magistrate. D is the answer. अब यहाँ से स्टार्ट हो गई IPC. Question 101 है A intentionally fire a shot from his pistol at B but it hit C and C died. The offence committed by A is murder under section 301. मर्डर तो उसमें ही रहेगा, 302 में पनिश किया जाएगा, बट दिस इज अ सेक्शन 301 विच मेंशंस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस. अब किसी को मार, किसी को इधर लग, किसी को गई, मर तो गया ना आदमी, आपकी इंटेंशन तो किसी को मारने की ही थी, तो इट वुड नॉट चेंज. डी इज द आंसर. Next 102. A makes a false entry in his electronic record for the purpose of using it as corroborative evidence in the trial court. A has fabricated false evidence. A is the answer. Section कौन सा है? 192. Punishment 193. Next 103. A workman throws snow from a roof giving warning. A passerby killed. The workman is not guilty since death was accidental. उसने warning दे दी ना, अगर बिना warning देता then it will be a culpable homicide या फिर guilty death by negligence. ठीक है. D is the answer. एक्सीडेंट सेक्शन कौन सा है? 80. जनरल एक्सेप्शंस. नेक्स्ट 104. विच सेक्शन ऑफ IPC डिफाइन सेडिशन? सेक्शन 124. A. D इज द आंसर. 122 क्या है? कलेक्टिंग आर्म्स टू वेज वॉर. 123 क्या है? कंसीलिंग समथिंग टू वेज वॉर. 124 असॉल्टिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर. इसका आंसर है डी. नेक्स्ट 105. ए पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ बी फॉर स्टीलिंग मनी बट द पॉकेट वाज एम्प्टी. क्या किया इसने? अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. कुछ मिला नहीं ना उसको, उसने अपना एफर्ट तो कर दिया लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, तो अटेम्प्ट हो गया. सेक्शन कौन सा है? 511. एंड दिस इज इलस्ट्रेशन बी. नेक्स्ट 106. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद वाइकेरियस लायबिलिटी? सेक्शन है 154. सी. सी इज द आंसर. कैसे है? व्हाट इज 154? अनलॉफुल असेंबली हैपेंड ऑन प्लॉट और एरिया ऑफ सम अदर पर्सन, तो दैट पर्सन वुड बी लायबल. 159 क्या है? एफ्रे. ओके. 120 कॉन्स्पिरेसी. 121 क्या है? वेजिंग वॉर. नेक्स्ट 107. assertion है नथिंग इज एन ऑफेंस डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. यस. With the aid of society cannot be obtained, individual may do everything necessary to protect himself. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आंसर क्या रहेगा इसका? बी. प्राइवेट डिफेंस कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? सेक्शन 96 to 106.
Next 108, the ingredient of section 149 IPC are the knowledge of probability of the commission of the offense, common intention. No, common intention 34 का ingredient है. Unlawful object as per 141, active participation in the crime, in the commission of crime. No, active participation जरूरी नहीं है, passive participation, being a member of the unlawful assembly is enough. आंसर क्या रहेगा इसका? 1 and 3, D is the answer. 109, homicide is the killing of human being by a human being. Homicide is always unlawful. So homicide is always not unlawful because if somebody makes death of a person in right to private defense, ठीक है, तो वहाँ कैसे unlawful है. And जो hangman hangs a person under section 78 is exempted, that is also not unlawful. तो आंसर क्या रहेगा इसका? C. एंड ये क्वेश्चन जो है 2011 के अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था, अभी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, यस. मस्ट बी मूवेबल, यस. प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन हुज पोजेशन इट इज, यस. विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर, ओनर की कंसेंट जरूरी नहीं है, तो डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है थेफ्ट का? 378. Next 111, which one is not an essential ingredient of a crime? Motive, evil intent, human being, act. Motive is not necessary. A is the answer. मोटिव होना हर बार जरूरी नहीं होता है. विदाउट मोटिव भी जो है कई लोग क्राइम करते हैं, साइको होते हैं, जो उनको मोटिव थोड़ी चाहिए क्या करना है, किस लिए किया. ठीक है, बाकी ये मेंस रिया, ह्यूमन बीइंग एंड एक्ट तो चाहिए, एक्टस रिया, तो इसका आंसर है ए. नेक्स्ट 112, कॉमन इंटेंशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन, सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? 34. केस याद है कोई इस पर? ये केस याद है? वरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस. नेक्स्ट 113, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद द वुमन इवन विद हर कंसेंट इज रेप इफ शी इज बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स. अर्लियर इसका आंसर तो उस टाइम का देखें तो 16 ईयर्स था, बट अभी 2013 की अमेंडमेंट से जो उसको एज को जो है बढ़ा दिया गया है, 18 ईयर्स कर दिया गया है. आज के टाइम में इसका आंसर रहेगा 18 ईयर्स. सेक्शन कौन सा रेप का? डेफिनेशन है 375 में, ये मेंशन भी 375 में किया गया. पनिशमेंट कितने में? 376 ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट 714, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53? ट्रांसपोर्टेशन, बी इज द आंसर. बाकी सब ये जो है पनिशमेंट्स हैं. ट्रांसपोर्टेशन को डिलीट कर दिया गया था कब? by the Amendment Act 26 of 1955 with effect from 1/1/1956. ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज ये एक्ट 26 ऑफ 1955 ये भी पूछ लेंगे कभी ना कभी आपसे, ध्यान रखिएगा. हिमाचल में पूछ लेते हैं, हिमाचल का पेपर अगर दे रहे हैं जुडिशरी का या फिर एडीए का. ओके. नेक्स्ट 115, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ? Assault with intention to committing kidnapping, yes. Getting financial arrest, yes. Wrongful restraint इस केस में नहीं है, C is the answer. Assault with intention to committing abduction, yes. तो wrong कौन सा इसमें? C only. सेक्शन कौन सा है ये? 100. Next 116, unlawful assembly may be defined in IPC under 141. A is the answer. 146 is rioting, ठीक है. 149 common object. 159 is affray. Okay. Next 117, which one of the following statement is not correct? Abatement of an abatement is not an offense. अरे वो भी तो offense होता है, यही incorrect है. A is the answer. Abatement of illegal omission may be an offense, yes. To consider an offense, effective requisite to constitute the offense need not to be caused, yes. Crime होना कोई ज़रूरी नहीं है, abatement आपने कर दी तो कर दी, that is also a offense. The person abated need not capable by law committing an offense, it is also correct. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 108 क्या अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन 4 वहाँ दिख जाएगा आपको ये. नेक्स्ट 118, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल अंडर 393, बी इज द आंसर. 390 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ रॉबरी. 394 क्या है? पनिशमेंट ऑफ रॉबरी. 394 क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट. अगर आपने हर्ट कॉज कर दी इन कमिटिंग रॉबरी तो पनिशमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी. 392 क्या है? पनिशमेंट ऑफ रॉबरी.
719, which one of the following is not an essential ingredient of the offense of kidnapping under IPC? Minor child, yes. Intention of the accused, no. Without consent of lawful guardian, yes. Out of the keeping of lawful guardian, yes. Intention is irrelevant in kidnapping. B is the answer. सेक्शन कौन सा है? 359 से 361 तक. Next 120, making preparation for committing dacoity is punishable under section 399. हर बार ये डिस्कस करते हैं हम इसको. 393, what is 393? अभी डिस्कस किया है. Attempt to commit robbery. 395, punishment of dacoity. 398, attempt to commit robbery or dacoity with deadly weapon. Alright. Next 121, अब मैच करना है. 441 इज क्रिमिनल ट्रेसपास. कैसे पता मुझे? देखिए मैंने इसका बनाया हुआ, मैंने कई बार डिस्कस भी किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में. इसको बनाइए आप. CT HT LHT LHT BN फिर HB HBN. क्या बना? क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, फिर है हाउस ब्रेकिंग, ब्रेकिंग आ गए यहाँ पर, एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. तो 4 है इसमें. 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. ठीक है. तो अब देख लीजिए 445 में क्या आ गया? हाउस ब्रेकिंग. 4 आ गया इसका आंसर. तो सी का 1 देखिए एक में ही है. ए इज़ द आंसर. 4 कितने में? 463 में. 503 क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन. ए इसका आंसर रहेगा. Next 123, in which case Supreme Court declared 303 IPC unconstitutional? मीथू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अरे रिपीट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इतना इससे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता. Next 124, A removes B's book from his house without his consent with the intention to return it to him if he as a friend reward him for the return. A is liable for theft. ए इज द आंसर. सेक्शन कौन सा थेफ्ट का? 378, पनिशमेंट 379 में. अटेम्प्ट टू थेफ्ट कैसे लगाएंगे? 379 एड विद 511. क्रिमिनल ब्रीच आफ्टर सेक्शन 405. ऑलराइट. नेक्स्ट 125, ए इनसाइट्स बी टू बीट सी subsequently A reaches a place where the B is beating C. A is liable under section 114. C is the answer. 34 क्या है? कॉमन इंटेंशन. 109 क्या है? एक्ट अबेटेड इज कमिटेड. एंड 115 इज ऑल्सो एन प्रोविजन फॉर अबेटमेंट. अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ओके. नेक्स्ट 126, ए चीट्स बाय pretending to be B, a person who is deceased. A is liable to be punished under section 419. चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 416 में. तो उसकी पनिशमेंट है 419 में. ओके. सारे चीटिंग के प्रोविजंस हैं. चीटिंग की डेफिनेशन कहाँ पर है? 415 में. नेक्स्ट 127, इन दिस हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी. डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड इन द केस ऑफ रॉबरी. कर सकते हैं. हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में कर सकते हैं. मिस्चीफ बाय फायर में कर सकते हैं. थेफ्ट में नहीं कर सकते. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? 103. नेक्स्ट 128, ए बॉय एज 9 years intentionally kills B. A is liable to be convicted. Yeah, it is correct. Child up to age of 12 years immune from criminal liability. No, up to 7 years. तो डोली इनकपैक्स सेक्शन है 82. डोली कपैक्स इनकपैक्स 82, कपैक्स है 83. 7 to 12 years depends on maturity and understanding. तो A true है, R false है. A is true and R is false. C is the answer. Next 129, in a dark night A and B were fighting. B's wife, keeping her child on her shoulder, reached there for separating them. In the meantime, A's fist fell on the back of the child and child died. A is liable for hurt. कैसे? उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी ना चाइल्ड को मारने की. दैट इज ओनली एन एक्सीडेंट. ये है केस कौन सा? जागेश्वर वर्सेस एम्परर. 1924 का केस है ओध हाई कोर्ट का. ऑलराइट. नेक्स्ट 130, इन विच द फॉलोइंग ऑफेंसेस मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट. तो किस में नहीं है?
बाइगेमी में नहीं है, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 494। मर्डर 302, थेफ्ट 378, रॉबरी 390। Next 131. A beats his wife. She fell down and became unconscious. Believing her to be dead and to save himself from being arrested for murder, A hanged her in the fan with rope. Post-mortem report disclosed her death from hanging. He is liable for causing death by negligence. D is the answer. देखिए ये दो ऑप्शन जो है ना, culpable homicide and death by negligence, अगर दोनों साथ में है तो death by negligence would be the correct answer. अगर ये नहीं है और कुछ और है ऑप्शन तो ये रहेगा कल्पेबल होमिसाइड। इट इज़ अ टू ट्रांजैक्शन थ्योरी। और एक केस कौन सा है ये? प्लानी गोंडन वर्सेस एम्परर, सुना है ना केस मर्डर के सेक्शंस में। नेक्स्ट 132। द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन सेक्शन 52। 52A क्या है? हार्बर। 44 इंजरी। 51 ओथ। सी इज द आंसर। Next 133. A is shot in the wood with an axe at a place where children are playing. The axe flies off and kills a nearby children. A is liable for causing death by negligence. Again, D is the answer. कैसे? तो कल दिखना चाहिए ना भाई, चिल्ड्रन बचाव करके कुछ करे, वार्निंग लगाए, वार्निंग दे, वो कुछ नहीं किया। अगर वो सब कर लिया होता इट वुड बी नो ऑफेंस, इट वुड फॉल अंडर द एक्सीडेंट ऑफ सेक्शन 80 IPC जनरल एक्सेप्शंस। नेक्स्ट 134. इंसैनिटी इज लैक ऑफ फ्री विल, इनकैपेसिटी produced due to drunkenness, या फिर incapable of knowing the nature of the act committed, a diseased mind. It is C. C is the answer. Section कौन सा है? 84. केस कौन सा है? फेमस केस मैकनॉटन रूल भी बोलते हैं। Next 135. A finds a purse with money not knowing to whom it belongs. He afterwards discovers that it belongs to be and appropriates to his own use. A is guilty of criminal misappropriation. B is the answer. Section कौन सा है? 403. थेफ्ट कितने में बताया? 378। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405। चीटिंग 415। इसका आंसर रहेगा बी। अब यहाँ स्टार्ट हो गया पुलिस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 136। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट हैज नॉट बीन रिपील्ड? देखिए इसमें 3 जो रिपील हो चुके हैं, कौन सा नहीं हुआ है? 44। बाकी ये जो तीनों है रिपील कर दिए गए हैं। नेक्स्ट 137। व्हाट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001? देखिए ये अमेंडमेंट पूछती है ना, डेट पूछती है ना, कब से वो लागू हुआ है, तो 26 जनवरी से। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 138। विच पैराग्राफ ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन डील्स विद एब्सकॉन्डिंग ऑफेंसेस? तो है पैरा 215 से 222। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 139। हु इज द हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट? आंसर रहेगा इसका बी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेक्शन कौन सा है? अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिला दंडाधिकारी। तो दंडाधिकारी के पास क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट 140। अ पुलिस कांस्टेबल कंपेल्स अ पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन ऑन फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट एंड अलाउइंग हिम टू गो आफ्टर रिसीविंग मनी फ्रॉम हिम। ही इज लायबल फॉर wrongful confinement. D is the answer. Next 141. Under which section of Police Act additional police force is provided in a district on certain conditions? वो है 15. D is the answer. 13 में क्या है? एडिशनल पुलिस फोर्स की बात की गई है एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। 16 में क्या है? रिकवरी ऑफ मनी अंडर 13, 14 एंड 15। 14 में भी एडिशनल पुलिस फोर्स की बात की गई है ऑफ रेलवे एंड वर्क्स, ठीक है। 15 तो पता ही है आपको। अब नेक्स्ट 142। अंडर विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द सर्विस कंडीशन ऑफ द मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स? सेक्शन है 2। ए इज द आंसर। 3 में क्या है? सुपरिटेंडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 4 क्या है? IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट 143। विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट डील्स विद ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर? सेक्शन 23। सी इज द आंसर। 21 में क्या है? विलेज पुलिस ऑफिसर, ओके। 22 पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 21 भी 22 भी। एंड 24 इज पुलिस ऑफिसर में ले इन्फो। नेक्स्ट 144। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल डायरी? ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। बी इज द आंसर। सेक्शन है 44। 43 में क्या है? प्ली दैट एक्ट वाज डन अंडर वारंट। तो कई बार क्या होता है ना, बिना वारंट के पहुंच जाती है पुलिस, तो उनसे भाई सबूत मांगेंगे, भाई दिखाओ, तो वो पुलिस ले सकते हैं कि हाँ भाई ये जो एक्ट किया हमने वो अंडर वारंट किया है। 45 क्या है? स्टेट गवर्नमेंट
में प्रिजर्व, ठीक है। 46 क्या है, स्कोप ऑफ एक्ट, देख लीजिएगा सेक्शन आप। नेक्स्ट 145, रेगुलेशन ऑफ पुलिस असेंबली एंड प्रोसेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम इज प्रोवाइडेड इन पुलिस एक्ट 1861 अंडर सेक्शन 30, सी इज द आंसर। 25 में क्या है, पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। 28 क्या है, पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर सर्टिफिकेट। 32 पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स, ओके। नेक्स्ट 146, अंडर द यूपी पुलिस रेगुलेशन ए विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी इज द आंसर। एंड कहाँ मेंशन किया गया है, पैरा 96 में, कई बार पूछ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 147, द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन रोड ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल इज प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ पुलिस एक्ट, सी इज द आंसर। Next 148, under section 25 Police Act, the charge of unclaimed property is to be taken by every police officer, D is the answer. Next 149, the statutory power of IGP under section 7 is subject to article 311 of Constitution of India. Repeat question है ये, आ चुका है UPAPO में ही। Next 150, special police officer under Police Act 1861 can be appointed by a magistrate ऑन एप्लीकेशन बाय एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन है 17 एंड यूपी पुलिस रेगुलेशंस में भी इसको मेंशन किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूपी एपीओ 2002 का प्री का एग्जाम पेपर जो है पूरा डिस्कस कर लिया है। एंड इसी के साथ अभी तक जितने भी यूपी एपीओ के पेपर्स हमें मिले हैं, हमने सारे वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैंने जो है सारे जितने भी क्वेश्चन आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी के या फिर पुलिस एक्ट के आए हैं, वो सारे मैंने अलग से उनको सेपरेट कर दिया है। एक एक वीडियो में आपको जो है अलग आईपीसी की एक वीडियो मिलेगी, फिर एविडेंस की, सीआरपीसी की एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन और एक्ट की, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ये लास्ट की चारों वीडियो भी देख लेंगे, दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you, thanks very much for watching this video.